हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस ऑरेंज ने यहाँ पर अपनी आर्मी के साथ शेक सिटी को घेर लिया था और वो शेक सिटी को वार्निंग देते हुए बताती है कि आप लोगों के पास 10 दिन है, यूहाओ को मेरे हवाले कर दो वरना पूरी के पूरी शेक सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। यहाँ पर यूहाओ और मिस टांगुटोंग भी सिल्वर ग्रास एम्परर को लेकर वापस आ चुके थे, वो भी ये देख लेते हैं। वो साइडन पिविलियन के सारे एल्डर इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे और वो जंग की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि हमें स्टारलू एम्पायर और डोलिंग एम्पायर की रीइंफोर्समेंट नहीं बुलवानी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस ऑरेंज हम पर हमला करेगी। उसने जानबूझकर हमें 10 दिन दिए। वो चाहती है कि रीइंफोर्समेंट शेक सिटी तक पहुंच जाए और जरूर वो इनके खिलाफ कोई न कोई प्लानिंग कर रही होगी, जो कि बिल्कुल सच था। असल में मिस ऑरेंज का असली टारगेट शेक सिटी नहीं बल्कि शेक सिटी के लिए आने वाली रीइंफोर्समेंट थी, जिस मौके का इस्तेमाल करते हुए डोलिंग एम्पायर या फिर स्टारलू एम्पायर पर हमला कर सकी है। इसलिए यूहाओ ने उन दोनों एम्पायर्स के लिए लेटर तैयार कर दिए थे, जो कि एक मिस टांगुटोंग लेकर जाएगी और दूसरा मिस्टर बीबी, जबकि यूहाओ खुद क्लोज डोर सेकुलेशन में जाकर टाइटल डोलो लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहता था। लेकिन हाथ जाने से पहले यूहाओ की प्रायोरिटी मिस तांगिया का इलाज था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मिस तांगिया की इलाज से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी मिस तांगिया को गोद में उठाकर यहाँ सेंटर में लाकर बिठा देता है, जहाँ ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास तो मौजूद ही था, लेकिन उनके साथ साथ यूहाओ और मिस टांगुटोंग भी मौजूद है, जो कि आज के दिन काफी जरा खुश है क्योंकि वो इतने सालों से मिस तांगिया का इलाज करना चाहते थे और आज के दिन मिस तांगिया ठीक भी हो जाएगी। इस इलाज को शुरू करते हुए हम देखते हैं कि ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास यहाँ पर अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए मिस तांगिया की बॉडी को कवर कर लेता है। जिन टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए मिस तांगिया की बॉडी के अंदर से इवल पोइजन को रिमूव करते हुए साथ ही साथ उसके मार्शल सोल को दोबारा से रिवाइव करना शुरू कर चुका। यूहाओ जानते रहे कि मिस तांगिया को सोल पावर की जरूरत पड़ेगी और वो मिस्टीरियस हेवन स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल पावर मिस तांगिया की बॉडी की तरफ भेजने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि अंदर की तरफ मौजूद मिस तांगिया इस सोल पावर को काफी जरा तेजी के साथ एब्सॉर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से उन टेंटिकल्स में भी क्रैक्स आने शुरू हो गए थे और साथ ही साथ उसको तकलीफ हो रही है। ये देखकर यूहाओ मिस तांगिया को आवाज देते हुए कहता है कि तांगिया होश में आओ, अपनी मार्शल सोल पर कंट्रोल करो, तुम्हारी एब्सॉर्प्शन स्पीड बहुत ही जरा तेज है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। लेकिन मिस तांगिया अपने मार्शल सोल पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जो देखकर मिस्टर बीबी परेशान होने लगा और वो फनस से अपनी गोल्डन होली ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तांगिया मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहती मिस्टर बीबी की बॉडी के अंदर से गोल्डन होली ड्रैगन बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर मिस तांगिया की बॉडी के ऊपर पहुंच गया था, जो कि अपनी गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिस तांगिया की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था, साथ ही साथ उसकी तकलीफ को भी वो कम कर रहा है। जो देखकर यूहाओ अपने मन में कहने लगा कि पहले मिस्टर बीबी की मार्शल सोल ब्लू थंडर ड्रैगन हुआ करती थी, लेकिन चूंकि अब वो फुली इवॉल्व हो चुकी है तो उसमें होली गोल्डन ड्रैगन की भी थोड़ी बहुत पावर्स आ गई। जो गोल्डन होली ड्रैगन तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और आप लोग तो जानते ही होंगे कि गोल्डन होली ड्रैगन मार्शल सोल असल में मास्टर मो इनकी हुआ करती थी, जो कि मिस्टर बीबी के ग्रैंडफादर थे। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मिस टांगुटोंग भी मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी यहाँ पर तांगिया की बॉडी को प्रोटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। ये प्रोसीजर इसी तरह चलता रहा, जहाँ मिस्टर बीबी तांगिया की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, यूहाओ मिस तांगिया की बॉडी में सोल पावर इंजेक्ट कर रहा था, जबकि ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास मिस तांगिया की करप्टेड मार्शल सोल को रिफाइन करके उसकी मार्शल सोल को दोबारा से अवेकन करने की कोशिश कर रहा था। मिस तांगिया भी दर्द से जूझ रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस तांगिया की मार्शल सोल अचानक से दोबारा अवेकन हो गई। मिस तांगिया की ब्लू सिल्वर ग्रास को देखकर तो ब्लू सिल्वर एम्परर भी सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि इस लड़की की जो मार्शल सोल है ये तो असली ब्लू सिल्वर एम्परर के रॉयल लिंकेज से है, जो कि तांगसिंग की मॉम के पास हुआ करता था। इतना प्योर ब्लड लाइन होने की वजह से ये लड़की मेरी लाइफ एसेंस को इतनी आसानी के साथ एब्सॉर्ब कर पाई, यानी कि तांगिया काफी जरा खास है। दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ पर ब्लू सिल्वर एम्परर का शुक्रिया अदा करने लगा, जहाँ वो उनसे कह रहा था कि सीनियर आपने मिस तांगिया की जान बचा ली, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, हम इससे आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते। लेकिन ब्लू सिल्वर एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी के दिन पहले ही काफी जरा कम रह चुके हैं, बल्कि मैं तो काफी जरा खुश नसीब हूँ जो मैं इस लड़की से मिल पाया। इस लड़की के पास ब्लू सिल्वर एम्परर का रॉयल ब्लड लाइन है, मैं इसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। यूहाओ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस लड़की का सोल स्पिरिट बना दो, अगर मैं तांगिया के साथ फ्यूज हो गया तो इससे मिस तांगिया का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। जो देखकर तो मिस्टर बीबी भी शॉक हो गया था, उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी और वो सीनियर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या आप सच में यही चाहते हैं। ब्लू सिल्वर एम्परर हमें सर हिलाने लगा, जिस पर मिस्टर बीबी उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तांगिया को दूसरी जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी यहाँ पर सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना शुरू कर दिया था और चूंकि ब्लू सिल्वर एम्परर ग्रास और साथ ही साथ मिस तांगिया दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए फुली एग्री थे, इसलिए यूहाओ को ज्यादा मुश्किल नहीं आती और वो ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर को यहाँ मिस तांगिया का सोल स्पिरिट बना देता है।
जिसके बाद मिस तांग्या उन टेंटिकल्स के ककून में बैठ गई थी ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। यूहो भी नीचे की तरफ आते हुए मिस्टर बीबी और मिस तांगवुटोंग से कहने लगा कि मिस तांग्या पूरी तरीके से ठीक है, उन्हें अपनी फुल एनर्जी रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा। अब उनकी मार्शल सोल पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी है, साथ ही साथ सोल स्पिरिट भी उनकी बॉडी में फ्यूज हो चुका है। उन्हें रिकवरी करने के लिए थोड़ा सा सेकुलेशन में रहना पड़ेगा, तब तक हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो सब सुनकर मिस्टर बीबी की आंखों में आंसू भर आए थे और वो यूहो का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि यूहो, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी हुई। वो ये सब कहते हुए यूहो के सामने झुकने वाला था, लेकिन यूहो से पकड़ते हुए संभाल कर कहता है कि मिस्टर बीबी अब मेरे सीनियर ब्रदर है और हम दोनों ही टंग सेट के मेंबर्स है, ये तो करना मेरा फर्ज था, यही करके तो हम हमेशा एक दूसरे की ताकत बनेंगे। जिस पर मिस्टर बीबी भी खुश होते हुए यूहो से हाथ मिलाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मिस टांगुटोंग और मिस्टर बीबी दोनों ही डोलिंग एम्पायर और स्टारलुआ एम्पायर की तरफ रवाना होने वाले थे। यूहो जाने से पहले मिस टांगुटोंग से कहता है कि रास्ते में अपना ध्यान रखना, जिस पर मिस टांगुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि मैं अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन सेकुलेशन के दौरान तुम कुछ सारा खतरनाक मरना। यानी कि वो चाहती है कि यूहो रेजोनेंस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपना सेकंड सोल कोर बनाए, ना कि यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके। लेकिन यूहो इस पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो यहाँ मिस्टर बीबी के पास आकर मिस्टर बीबी से कहता है कि मिस तांग्या अभी ठीक हुई है, क्यों ना तुम उसके साथ रुक जाओ। जिस पर सू सेंशी भी मिस्टर बीबी से कहने लगा कि तुम्हारी जगह ये लेटर लेकर मैं स्टारलुआ एम्पायर चला जाऊंगा। लेकिन मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, सीनियर ब्रदर होने के नाते जंग की ये कुछ जिम्मेदारियां मुझे खुद ही पूरी करनी होगी। जो सुनकर यूहो भी कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देते हुए कहता है फिर तो मुझे भी सेकुलेशन में जरा भी हेजिटेट नहीं करना होगा। यानी कि उसने फैसला कर लिया था कि वो कौन से मेथड का इस्तेमाल करने वाला है। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस ऑरेंज पर आ गया, जहाँ उसके पास मास्टर जोंगली वो आ जाता है और वो मिस ऑरेंज से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम अभी भी शेक सिटी पर हमला नहीं करने वाली? ये इस तरह से इंतजार करना, क्या ये वाकई में कोई बहुत बड़ी चाल है या फिर तुम किसी को बचाना चाह रही हो? ये सब सुनकर मिस ऑरेंज जवाब देते हुए कहती है कि इंपीरियल एडवाइजर, आपका काम है सन मून एम्पायर की मिलिट्री पर नजर रखना, लेकिन आप कोई सुप्रीम कमांडर नहीं हो। इसलिए अगर आपको मेरी कमांडिंग से कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो आप सीधा जाकर यूर मैजेस्टी को इस बारे में रिपोर्ट करें, और अगर एम्परर मेरे फैसलों से एग्री नहीं करते तो एम्परर जैसा चाहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। जो सब सुनकर तो जोंगली वो के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो जाते जाते मिस ऑरेंज से कहता है कि एम्प्रेस अपना ख्याल रखना, और ये कहते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जू ट्रियानन पर आ जाता है, जिसके पास मिस ऑरेंज का एक लेटर आया हुआ है। जिस लेटर में मिस ऑरेंज ने जू ट्रियानन को अपना सारा प्लान बताया हुआ था, और इसे पढ़ के जू ट्रियानन खुशी से पागल होते हुए कहता है कि एक्सीलेंट, जब तक एम्प्रेस सन मून एम्पायर की आर्मी को लीड कर रही है तब तक मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके मिलिट्री टैक्टिक्स और प्लान्स काफी जरा कमाल के हैं। ये सब सोचते हुए फौरन वहाँ पर मौजूद अपने एक सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि फ्रंट लाइन पर जाकर बता दो कि जितने भी कमांडिंग ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे एम्प्रेस खुद देगी, और साथ ही उन्हें ये भी बता दो कि सप्लाईज और सपोर्ट की उन्हें कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उन्हें जितना सपोर्ट चाहिए होगा सन मून एम्पायर उन्हें प्रोवाइड करेगी। जिस पर वो सर्वेंट हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ यूहो पर आ गया था, जो कि क्लोज डोर कल्टिवेशन के लिए एक हॉल में इंटर कर जाता है। यहाँ यूहो के सामने टियानमिंग निकलकर बाहर आ गया और वो यूहो से कहने लगा कि यूहो फाइनली तुम इस स्टेप को लेने के लिए तैयार हो चुके हो। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मेरा इरादा है यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने सेकंड सोल कोर को जनरेट करना। यूहो के बाकी के सोल स्पिरिट भी यूहो के सामने आ गए थे। यूहो बता रहा था कि मेरी सेकंड सोल कोर में अल्टीमेट आइस की पावर होगी, जिस सेकंड सोल कोर को यूहो अपने चेस्ट में बनाने वाला है, और साथ ही साथ वो कहता है कि सेकंड सोल कोर को यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके ही बनाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा मैंने ना किया तो फ्यूचर में मैं डाइटियान को बराबर की टक्कर नहीं दे पाऊंगा। यूहो की ये बातें सुनकर स्नो एम्प्रेस बताती है कि एक टाइम पर उसने भी अपने सेकंड सोल कोर को यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके बनाने की कोशिश की थी, और वो बुरी तरीके से फेल हो गई। उसने भी यही सोचा था कि यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके सेकंड सोल कोर जनरेट करने के बाद वो डाइटियान को बराबर की टक्कर दे पाएगी, लेकिन फेल होने के बाद उसे मजबूरन एम्ब्रियो स्टेट में बदलना पड़ा। और स्नो एम्प्रेस तो एक बीस्ट है, यानी कि उसकी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन दूसरी तरफ यूहो तो एक इंसान है। इसलिए स्नो एम्प्रेस यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि यूहो, क्या तुम वाकई में ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि कई लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और उन सबकी मुझसे उम्मीदें हैं। अगर मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँगा तो बताओ कि आखिर मैं उनकी उम्मीदों के काबिल कैसे हो सकता हूँ? आज के दिन मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन मैं फेल नहीं हूँगा। यानी कि यूहो रुकने वाला नहीं है, या तो वो कामयाब होगा या फिर वो मरेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। यूहो ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था, जो देखकर टियानमिंग कहता है कि ये हुई ना बात, यही तो वो जुनून है जिसकी वजह से मेरे भाई मैंने तुम्हें फॉलो करने का फैसला किया, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन तुम गॉडहुड तक जरूर पहुंचोगे।
यूहो के बाकी के सोल स्पिरिट्स को भी उस पर पूरा यकीन था, जो सुनकर यूहो खुश होते हुए यहाँ पर कहने लगा कि स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, ज़्याओबाई और स्टार अनीस, तुम चारों प्लीज मिलकर मेरी सोल पावर को सोल बोन्स के अंदर कंसंट्रेट करके इकट्ठा करना शुरू करो। जबकि टियानमिंग और प्रिंसेस लिया को यूहो ने जिम्मेदारी दी कि वो उसके सोल सी और साथ ही साथ पहले फर्स्ट सोल कोर को स्टेबलाइज करने का काम करेंगे, क्योंकि सेकंड सोल कोर को बनाने के लिए यूहो को अपने पहले सोल कोर के अंदर से सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों को अलग अलग करना होगा। फिर वो पहले वाले सोल कोर में स्पिरिचुअल पावर रहने देगा और दूसरे सोल कोर के अंदर वो सोल पावर रहने देगा। इस तरह यूहो के दोनों सोल कोर के अंदर अलग अलग टाइप की पावर्स होगी और उसकी जितनी भी टेक्निक्स है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। यूहो की बातें सुनकर उसके सारे के सारे सोल स्पिरिट्स फौरन से एग्री करते हुए अपने अपने काम पर लगते हुए फौरन से यूहो के सोल सी के अंदर इंटर कर गए। यूहो भी कल्टिवेशन फॉर्म में बैठ गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि यूहो का पहला सोल कोर उसके माथे के अंदर है, तो उसके फर्स्ट सोल कोर के पास यहाँ टियानमिंग और प्रिंसेस लिया आ चुके थे, जहाँ पर यूहो उन दोनों से कहने लगा कि टियानमिंग और प्रिंसेस लिया, तुम दोनों मेरे फर्स्ट सोल कोर के अंदर से सारी सोल पावर निकाल दो, वहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअल पावर बचनी चाहिए, जिसकी वजह से जो पहला सोल कोर है वो स्पिरिचुअल सोल कोर बन जाएगा और सेकंड सोल कोर जो बनेगा उसमें सोल पावर होगी। जो सेकंड सोल कोर यूहो अपने चेस्ट एरिया में बनाने वाला था और उसके अंदर अल्टीमेट आइस की पावर है, और यूहो फर्स्ट सोल कोर के अंदर से सोल पावर निकालते हुए यहाँ सेकंड सोल कोर वाली जगह पर इकट्ठा कर रहा था। सेकंड सोल कोर को जनरेट करते वक्त यूहो को ये सब कुछ स्टेडली मेंटेन रखना होगा, वरना अगर यूहो का ध्यान जरा से भी डगमगाया तो उसका सेकंड सोल कोर एक्सप्लोड कर सकता है, जिससे स्टेबल रखने में आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, ज़्याओबाई और साथ ही साथ स्टार एनीज़ोस की मदद करेंगे। और जैसे कि यूहो का फर्स्ट सोल कोर क्लॉकवाइज घूमता था, तो यूहो का जो सेकंड सोल कोर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, क्योंकि यूहो यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा है और यूहो को कोई ऐसा बैलेंस पॉइंट ढूंढना होगा जिसमें ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। यूहो पहले जो स्पिरिचुअल सोल कोर है उसके अंदर से सारी सोल पावर निकलवाना चाहता है, वो इसीलिए क्योंकि सेकंड सोल कोर को बनने के लिए बहुत सारी सोल पावर की जरूरत पड़ेगी और यूहो नहीं चाहता रहा कि सेकंड सोल कोर फर्स्ट सोल कोर से सोल पावर को निकालने की कोशिश करे, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ यूहो को इन दोनों सोल कोर्स के बीच एक कनेक्शन भी बनाना था, जो कनेक्शन अगर कमजोर होगा तब भी फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा ताकतवर हुआ तब भी जो सेकंड सोल कोर होगा वो फर्स्ट सोल कोर के अंदर सीधे जाके समा जाएगा और इसकी वजह से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो सकता है, जिससे न सिर्फ यूहो की बॉडी एक्सप्लोड होगी बल्कि पूरे की पूरा टैंक सेट इवन की शेक सिटी तक तबाह हो सकती है। यूहो इस वक्त बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन से गुजर रहा था। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ज़ियान लिनीर यहाँ यूहो को ढूंढते ढूंढते टैंक सेट आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेकुलेशन के बंद दरवाजे के बाहर ज़ू सेंशी और मिस जेंगनेन जो कि यूहो को गार्ड कर रहे थे, उन दोनों को देखकर एल्डर ज़ियान सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये क्या है, क्या यूहो सेकुलेशन में इंटर कर गया, जिस पर ज़ू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, यूहो इस क्लोज डोर सेकुलेशन में नाजुक हालात से गुजर रहा है ताकि वो टाइटल डोलो लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके, इसलिए प्लीज एल्डर ज़ियान आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वरना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। जो सुनकर तो एल्डर ज़ियान सरप्राइज हो गई थी और वो हैरान होते हुए कहती है कि टाइटल डोलू यूहो के पास तो पहले से एक सोल कोर है, यानी कि वो सेकंड सोल कोर बना रहा है और वो जानती है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो कहने लगी कि आखिर तुम लोगों ने यूहो को इतना बड़ा रिस्क लेने कैसे दिया, मुझे जल्दी से जाकर एल्डर ज़ुआन को यहाँ पर बुलाकर लाना होगा। एक तो पहले ही बाहर शेक सिटी की सिचुएशन ठीक नहीं थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर ज़ुआन भी यहाँ यूहो की कंडीशन चेक करने के लिए क्लोज डाउन सेकुलेशन के कमरे के बाहर आ गए, जहाँ अंदर की एनर्जी को सेंस करके एल्डर ज़ुआन समझ गए थे कि यूहो यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। वो हैरान होकर कहने लगे कि अच्छा, तो यूहो ने इस रास्ते को चूज किया। दूसरी तरफ एल्डर ज़ियान सवाल करते हुए कहती है कि एल्डर ज़ुआन, दुश्मन पहले ही हमारे दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, हमें यूहो को रोकना चाहिए, जिस पर एल्डर ज़ुआन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, यूहो की सेकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन कि मैं खुद भी पर्सनली यहीं पर रुककर यूहो को गार्ड करूंगा, तब तक तुम वापस जाकर एकेडमी में जंग की तैयारियां शुरू करो। जो सुनकर एल्डर ज़ियान बिल्कुल ऐसे ही करते वहां से चली गई। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि क्लोज डोर सेकुलेशन के अंदर यूहो की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही थी और उसका सेकंड सोल कोर अब अनस्टेबल होने लगा, जिसकी अल्टीमेट आइस की पावर यहाँ बाहर दरवाजे तक आ पहुंची थी। एल्डर ज़ियान भी समझ गए थे कि यूहो की सिचुएशन ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अंदर मौजूद हम देखते हैं कि यूहो का सेकंड सोल कोर बहुत ही खतरनाक सोल पावर का एक बवंडर क्रिएट कर रहा था। यूहो को इसे क्रिएट करते वक्त बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, मानो जैसे कि उसकी बॉडी कभी भी एक्सप्लोड कर सकती है। वो इस तकलीफ को कैसे तैसे बर्दाश्त कर रहा था। इवन कि हम देखते हैं कि इस खतरनाक एनर्जी की वजह से यहाँ पर यूहो के स्किन में क्रैक्स भी पड़ रहे थे। अंदर की तरफ यूहो के बाकी के सोल स्पिरिट्स की कंडीशन भी कोई ज्यादा ठीक नहीं लग रही थी। यूहो अपने सोल के साथ तेजी से यहाँ सेकंड सोल कोर की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ वो सारे आइस अटैक्स को डॉज करते हुए अपने सेकंड सोल कोर के आसपास एक बैरियर बनाने की कोशिश करना चाहता है, क्योंकि यूहो फेल होना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एनर्जी लगातार तेजी से काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। यूहो के बाकी के सारे सोल स्पिरिट्स भी अपनी अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुके थे, वो भी खून की उल्टियां कर रहे हैं।
है। प्रिंसेस लिया जो कि यहाँ पर मेलोडी गीत गाते हुए यहाँ फर्स्ट सोल कोर को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, उसका भी गला दर्द करने लगा था। वो भी ज्यादा देर तक फर्स्ट सोल कोर को जरा मेंटेन नहीं रख पाएगी। यह बुरी तरीके से फंस चुका था। यहाँ पर यह जंप करते हुए सेकंड सोल कोर की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर यह कह रहा था कि मैं यह किसी भी हाल में हार नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टिके रहना होगा। ये सब कहते हुए यूहो तेजी से आगे की तरफ जंप कर देता है, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस सेकंड सोल कोर के अंदर से एक पावरफुल वेव सीधा जाकर यूहो के सोल से हिट कर गई, जो कि यूहो के सोल को बुरी तरीके से डैमेज कर देती है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यूहो की स्किन में भी क्रैक्स और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे थे। यूहो दर्द से जोरों से चिल्ला रहा था, जबकि यूहो की सोल यहाँ पर एक आइस ककून के अंदर कैद होने लगी। यूहो की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यूहो मरने वाला है। यूहो मरते मरते भी कह रहा था कि मैं यूहो क्या यहाँ आज के दिन इस तरह से मारे जाने वाला हूँ। यूहो का ये सवाल करना ही था कि तभी अचानक यूहो का पेट गोल्डन कलर का चमकने लगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ पोसाइडन पेविलियन की जो गोल्डन ट्री है उसके अंदर से भी ये गोल्डन एनर्जी सीधा निकलते हुए आसमान से जाकर टकराने लगी, जो एनर्जी यूहो के मास्टर होली ड्रैगन मोइन की थी। उनकी सोल फॉरेस्ट से यहाँ यूहो की बॉडी में आ जाती है, जहाँ पर यूहो के पेट में पहले से ड्रैगन पिल मौजूद है और वो इस ड्रैगन पिल के आसपास आ गई थी। जो ड्रैगन पिल गोल्डन कलर की यूहो के पेट में चमक रही थी। और दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो ये ड्रैगन पिल यूहो को ब्लैक ड्रैगन से मिली थी, जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन ने यूहो को बताया था कि ये ड्रैगन पिल मुझे ग्रेट एल्डर मोइन ने तुम्हें देने के लिए दी थी, जिसके लिए ब्लैक ड्रैगन ने पहले यूहो को अपनी बॉडी को 9 बार स्टैब करने के लिए बोला था, ताकि वो उसकी बॉडी से पूरी इंप्योरिटीज हटा सके। उसके बाद ही ये ड्रैगन पिल उसके ब्लड में डाली जा सकती थी। और आज ये ड्रैगन पिल यहाँ यूहो की मदद करेगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन पिल के अंदर से निकलने वाली गोल्डन एनर्जी यूहो की पूरी बॉडी में फैल जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेट आइस से बना वो कैकून भी अचानक से ब्रेक हो गया। यूहो आजाद हो जाता है, जहाँ पर यूहो को ग्रेट एल्डर मोइन की आवाज सुनाई देती है। एल्डर मोइन यूहो से कह रहे थे तो तुमने इस रास्ते को चूज किया है। शेक एकेडमी की सिचुएशन को देखकर यूहो तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। यूहो भी यहाँ पर अपने मास्टर की आवाज सुनकर कहता है कि मास्टर ये आप है। अपने मास्टर की आवाज सुनकर यूहो थोड़ी सी सुकून में आ गया था। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर मोइन यूहो को बताता है कि इंसानों के लिए यिन यांग कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड को इस्तेमाल करना इतना भी आसान काम नहीं। 20-20 से बड़ी मुश्किल से परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें एक हिंट दूंगा। जिसके बाद ग्रेट एल्डर मोइन यहाँ पर यूहो को बताना शुरू कर देता है कि फर्स्ट और सेकंड सोल कोर दोनों ही अपने अपने सीक्रेट्स रखते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों सेकंड सोल कोर एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग नहीं, बल्कि यिन और यांग एक दूसरे को मिलकर कंप्लीट करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे पर फुली डिपेंडेंट है। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर फायर की तरह है, यानी कि यांग पार्ट, और तुम्हारी सोल पावर जो कि अल्टीमेट आइस है वो यिन पार्ट है। एक गर्म और एक ठंडा, बिल्कुल चांद और सूरज की तरह। ये सब कहते हुए एल्डर मोइन यहाँ पर यूहो को चांद और सूरज दिखाता है, जहाँ वो चांद और सूरज के बारे में बता रहा था कि इन दोनों का एक साइकिल है जिनके सेंटर में बैलेंस बना हुआ है। अगर तुम चांद और सूरज के साइकिल को अंडरस्टैंड कर लो तो तुम भी उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपने दोनों सोल कोर को एक दूसरे के कंपैटिबल बना सकते हो। अब यह एल्डर मोइन के समझाने के बाद यूहो जवाब देते हुए कहता है कि शुक्रिया टीचर, मैं समझ गया। ये कहती है यूहो में एक बार फिर से जोश आ गया था और वो स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, स्टार एनीज और ज़्याओबाई को एक बार फिर से आवाज देते हुए कहने लगा कि तुम चारों मेरी अल्टीमेट आइस को सेकंड सोल कोर में इन्फ्यूज करना शुरू करो। प्रिंसेस लिया तुम मेलोडी गीत को गाते हुए फर्स्ट सोल कोर को स्टेबल करो, और टियानमिंग तुम और मैं मिलकर सारी स्पिरिचुअल फोर्स को फर्स्ट सोल कोर की तरफ चैनल करेंगे। और इस बार गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। जो सुनकर यूहो के सारे सोल स्पिरिट्स हमें जवाब देते हुए बिल्कुल वैसे ही करने लगे जैसा यूहो ने उनसे कहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके यूहो के सेकंड सोल कोर का साइज बढ़ने लगा और यूहो के दोनों सोल कोर पूरी तरीके से स्टेबल होने लगे। जो देखकर यूहो भी खुश होते हुए कह रहा था कि अभी के लिए मेरे दोनों सेकंड सोल कोर स्टेबलाइज्ड हो चुके हैं। तभी अचानक उससे ग्रेट एल्डर मोइन की आवाज सुनाई दी, जो कि यूहो से कह रहा था कि यूहो तुम अब पहले से काफी बड़े हो चुके हो। शाबाश, तुमने जबरदस्त काम किया, वो भी इतने प्रेशर के बावजूद। तुमने इतने मुश्किल स्टेप को आखिरकार सही से सरअंजाम दे दिया, मुझे तुम पर फख्र है। यूहो भी ग्रेट एल्डर मोइन की आवाज को फॉलो करते करते ग्रेट एल्डर मोइन के पास पहुंच गया था, जहां वो उन्हें देखते हुए खुश होते हुए कहता है कि एल्डर मोइन अब जिंदा है। ये कहते हुए यूहो भागकर फन से ग्रेट एल्डर मोइन के पास आकर बैठ गया, जहां दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर मोइन यूहो से कहने लगा कि मेरे बच्चे, अगर तुमने ड्रैगन पिल की पावर अपनी बॉडी में अनलीश ना की होती तो मैं कभी जान ना पाता कि तुम इस पॉइंट तक भी पहुंच सकते हो। यूहो तो एल्डर मोइन के मुंह से ड्रैगन पिल का सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, जिस पर एल्डर मोइन यूहो को बताता है कि ड्रैगन पिल असल में कई अरसे पहले मुझे एक एंशिएंट रून में मिली थी, जहां पर एल्डर मोइन जवान हुआ करते थे और वो उस एंशिएंट रून में पहुंचे थे। तभी अचानक वहां उन पर एक इवल स्पिरिचुअल ड्रैगन ने हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे फाइट करने के लिए दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर मोइन भी अपने होली ड्रैगन की पावर्स को अनलीश करने लगे।
इवल ड्रैगन और होली ड्रैगन के दरमियान एक खतरनाक और जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसके अंत में हम देखते हैं कि एल्डर मोइन ने उस इवल ड्रैगन को हरा दिया था। जिस इवल ड्रैगन को हराने के बाद एल्डर मोइन को ये ड्रैगन पिल मिली थी, लेकिन तब के टाइम इस ड्रैगन पिल में काफी ज्यादा फियर्स पावर हुआ करती थी। जिस इवल फियर्स पावर के साथ उसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए एल्डर मोइन ने इस ड्रैगन पिल को अपनी बॉडी के अंदर पूरे 100 साल तक रिफाइन किया, ताकि वो इसके अंदर मौजूद ये जो फियर्स इवल एनर्जी है उसे सप्रेस करके खत्म कर सके। और जब ये पिल पूरी तरीके से स्मूथ हो जाए तो वो इसे डिवॉल्व कर ले। लेकिन उसके बाद एल्डर मोइन की फाइट डीबोसी के साथ हो गई थी, जो फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। बेशक एल्डर मोइन ने डीबोसी को हरा दिया था, लेकिन वो खुद भी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। इसलिए एल्डर मोइन बताते हैं कि अर्जेंसी में खुद को रिकवर करने के लिए मैंने ड्रैगन पिल को एब्सॉर्ब करने का फैसला किया, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रैगन पिल के अंदर मौजूद वो इवल एनर्जी असल में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो छुप कर बैठी हुई मेरे कमजोर होने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही उसने मुझे कमजोर हालत में पाया, वो अपनी फुल पावर के साथ बाहर की तरफ निकल आई, जिसके बाद उसने मेरी ओरिजिन सोल को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। तब के बाद से एल्डर मोइन की फिजिकल बॉडी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगी और आखिर में एल्डर मोइन उसी वजह से मारे भी गए थे। अब यूहो को भी सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन साथ ही साथ एल्डर मोइन बताते हैं कि मरने से पहले मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने ब्लैक ड्रैगन यानी कि मेरे दोस्त को ये ड्रैगन पिल दे दी थी। और मैंने मास्टर ज़्याओ याओ से कहा था कि वो सही वक्त आने पर ये पिल तुम्हारे हवाले कर दे। लोंग ज़्याओ याओ का सुनकर तो यूहो भी सरप्राइज हो गया था। एल्डर मोइन यूहो को बताते हैं कि मैंने पर्सनली उससे ये फेवर मांगा था। लोंग ज़्याओ याओ कोई इविल सोल मास्टर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि प्यार के जाल में फंस गया। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, वो बस सिर्फ रहम के काबिल है। और चूंकि इस वक्त ड्रैगन पिल तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जब आखिरी बार तुम लोंग ज़्याओ याओ से मिले होगे तो उसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से पीटा होगा। तब तक तुम्हें पीटा होगा जब तक वो तुम्हारी पूरी की पूरी सोल पावर को एग्जॉस्ट करके तुम्हारी बॉडी को ड्रेन ना कर दे। ये करना जरूरी था, तुम्हारी बॉडी को इम्प्योरिटीज से खाली करना था। जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से खाली होगी और तुम क्लियर स्टेट में होंगे, तभी ये ड्रैगन पिल तुम्हारी बॉडी के अंदर डाली जा सकती है। ये ड्रैगन पिल उसके बाद सिर्फ तुम्हारी सोल पावर के साथ मर्ज नहीं होगी, बल्कि ये तुम्हारे ब्लड लाइन के साथ कम्प्लीटली फ्यूज होकर तुम्हारे ब्लड लाइन का हिस्सा बन जाएगी। और अब ये ड्रैगन पिल इसी वजह से यूहो की बॉडी में मौजूद है। जो सब सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अब मैं सब कुछ समझ गया और लोंग ज़्याओ याओ की इस कर्ज को मैं यकीनन फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगा। जो सुनकर ग्रेट एल्डर मोइन भी खुश हो गए और वो यूहो से कहने लगे कि यूहो मेरे पास आओ और आखिरी बार मैं तुम्हें पुश देने वाला हूँ। ये कहती वो अपना हाथ यूहो के सर पर रखते और उनकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकलते हुए यूहो की बॉडी में इंटर कर रही थी। इस वजह से यूहो की पूरी बॉडी ही गोल्डन कलर की चमक रही है, जबकि यूहो के दोनों सोल कोर्स बिल्कुल इक्वल पावर में एक दूसरे के आसपास आते हुए दोनों उल्टी डायरेक्शन में घूमते हुए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे थे। यानी कि यूहो का यिन यांग कॉम्प्लीमेंटिंग मेथड कंप्लीट हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारडो फॉरेस्ट में डाइटियन भी अजीब तरीके से तड़पते हुए फौरन से हवा में उड़ते हुए बाहर की तरफ आ गया था, जहां वो अपना सर पकड़ते हुए हैरानगी के साथ कह रहा था कि आखिर अचानक से मैं यूहो के प्रेजेंस को सेंस क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूहो की बॉडी पर उसका ड्रैगन स्केल मौजूद था, जिससे वो यूहो को सेंस कर पाता था। लेकिन अचानक से उसका कनेक्शन ड्रैगन स्केल से टूट गया। इसकी सिर्फ दो ही वजह हो सकती है, एक तो ये कि यूहो गॉडहुड में इंटर कर चुका हो, यानी कि वो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो डाइटियन को भी सरपास कर दे, या फिर दूसरी वजह कि वो मर चुका है। जो दोनों ही बातें डाइटियन को मंजूर नहीं थी, इसलिए वो फौरन से एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते उसका इस्तेमाल करते हुए शेक सिटी की तरफ रवाना हो गया। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।